और आज इस बात को खुले मन से कह सकता हूं कि कुछ समय पहले जो गाना यहां पर बजाया गया, उस गाने की इस मंच पर कोई किसी भी प्रकार से मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं है। 52 गज का दामन पहन मटक चालूंगी, क्या मतलब है? क्या ये इस प्रकार की कुसभ्यताएं गांव के अंदर मिलती नहीं? विद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है, विद्यालयों में जो हम सबको परोसा जा रहा है, विद्यालयों से जो हमें सिखाया जा रहा है, विद्यालयों से जो हमारे इस बुद्धि के अंदर स्थापित किया जा रहा है, उसमें और गांव के अंदर जो गाने चलते हैं शादी विवाह के अंदर, उनमें क्या फर्क नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना विद्यार्थियों? विद्यालयों से हमें अच्छा सीखना चाहिए ना? क्या विद्यालयों के अंदर नंगड़ा का ब्याह दिए गाना चल रहा है? विद्यालयों के अंदर 52 गज का दामन एक गाना चल रहा है? क्या ये विद्या का अपमान नहीं है? बोले भारत माता की, भारत भूमि की। बच्चों, गड़बड़ में होता उनके लिए जोरदार आवाज आनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय कोत कला ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच साहब, आदरणीय कोत कला ग्राम पंचायत की वर्तमान सरपंच महोदय जी श्रीमान महासिंह जी, और इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित संपूर्ण कोत कला ग्रामवासी, विद्या प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता बहनों एवं इस विद्यालय प्रांगण का संपूर्ण शिक्षा परिवार, जिसमें से वर्तमान के अंदर प्राचार्य महोदय जी की जगह पर प्राचार्य कार्यवाहक के रूप में श्रीमान मुकेश कुमार जी, श्रीमान शिक्षक के रूप में सुरेश कुमार जी, टीजीटी गणित के शिक्षक एवं फिजिक्स के शिक्षक श्रीमान नरेंद्र कुमार जी एवं भूगोल के शिक्षक श्रीमान श्रीमती संतोष कुमारी जी, हिंदी के शिक्षक श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, रसायन शास्त्र के शिक्षक श्रीमान सुमेर सिंह जी, पीजीटी गणित के शिक्षक श्रीमान बलजीत सिंह जी, अंग्रेजी के शिक्षक बहन शिक्षिका सुनीता देवी जी, अंग्रेजी के दूसरे शिक्षक श्रीमान राजकुमार जी, विज्ञान की शिक्षिका श्रीमती सोनम देवी जी, संस्कृत के शिक्षक श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी, सामाजिक के शिक्षक श्रीमान रामचंद्र जी, कला अध्यापक श्रीमान प्रदीप कुमार जी, लिपिक श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, सुख सहायक श्रीमान दर्पण कुमार जी एवं WC राकेश कुमार जी, और कंप्यूटर शिक्षिका बहन श्री सुमन देवी जी, आप सभी के साथ साथ में संपूर्ण ग्रामवासी कोतकला एवं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चुनु मुन्नु विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आज आप सबका यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मैं पहली बार विशेष आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। अरे जरा अलग से ढाणी मत बसाओ, थोड़ा शांति बना करके रखिए। आज पहली बार मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि 26 जनवरी के इस विशेष गणतंत्र दिवस पर आप सबके बीच में इस विद्यालय के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित रहने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मेरे से पूर्व में ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच श्रीमान महासिंह आर्य जी ने और मैथ के शिक्षक जो मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में यहाँ पर अपना भाषण रखते हुए कह रहे थे, जिन्होंने हमें बताया कि 26 जनवरी के इस विशेष कार्यक्रम की महत्ता क्या है, और उन्होंने इस कार्यक्रम में बताया कि आज का ये जो दिन, ये जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इस गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय इतिहास के अंदर गुलामी के कालखंड से छुटकारा पाने के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ, और आजादी के तत्पश्चात बात यह आई कि यह देश आजाद तो हो गया, लेकिन अब इस देश पर राज भलीभांति कौन कर पाएगा? देश के ऊपर राज करने के लिए, राज सत्ता को कायम करने के लिए, गुलामी के कालखंड से छुटकारा पाने के बाद जब पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का हमारे ऊपर एक विशेष तौर पर
शिकंजा था वो छूट पाया, तो उन लोगों ने ये कहा कि हम तभी भारत को विशेष तौर पर छोड़ करके जाएंगे जब भारत अपने संविधान की रचना करे और संविधान को लागू करे। उस संविधान की रचना में, संविधान के निर्माण में जो समय लगा और चलते चलते संविधान बन करके पूर्णतः तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान भारत के ऊपर लागू हुआ और संविधान लागू का यह आज का प्रथम दिन था। इस दिन की खुशी और प्रसन्नता और उल्लास और उत्सव के रूप में आज पूरे देश के अंदर विद्यालयों के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर एक विशेष ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इको को बंद कीजिए। ये कार्यक्रम वास्तव में इस बात की संस्तुति है कि आजादी के पूर्व में जो गुलामी का कालखंड था, उस गुलामी के कालखंड में देश के अंदर 7,34,600 कुछ लगभग की संख्या के अंदर देशभक्तों ने अपनी बलिदानियां दे करके अपने आप का प्राण, अपने प्राणों की आहुति के रूप में दे करके हम सबको आजादी दी और हम आजाद भारत के अंदर, मैं समझता हूं कि इस पीढ़ी ने जन्म लिया है और उन सब की बलिदानियों को पढ़ा है। उस विशेष साहस की विजय हो। आपको बता देना चाहता हूं कि वैदिक विश्व राष्ट्र के इतिहास में, संपूर्ण खगोल और भूगोल में, संपूर्ण विश्व मानस के इतिहास में सबसे बड़ा अगर कोई संविधान लिखित रूप में किसी देश के पास है तो वो हमारे इस भारत राष्ट्र के पास है। इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर गणतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र अर्थात जनता का अपना तंत्र, अर्थात आम आदमी का संविधान, अर्थात आम आदमी को संविधान के दायरे में रह करके राजा बनने की, और आम आदमी को, ये भैया गला पकड़ रहा है, इसका थोड़ा वो कीजिए, आम आदमी को भी अधिकार मिला जिन अधिकारों के साथ, ये ठीक है, एक आम आदमी को हर प्रकार से आप देखेंगे तो जमीनी स्तर से उठ करके राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति के पद पर भी जाने का एक अधिकार प्राप्त हुआ और ये विशेष अधिकार हमें संविधान ने दिया। संविधान से पूर्व में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हम लोग नहीं कर सकते थे जिसके तहत चल करके व्यक्ति के जनमानस के निर्माण से वो व्यक्ति अपने जीवन की इकाइयों की पुष्टता के साथ देश के किसी भी बड़े पद पर बैठने का अधिकारी होता था। इस प्रकार की कोई गतिविधि हमें अधिकारित प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं होती थी। प्रिय विद्यार्थियों और ग्रामवासियों, आपको बता देना चाहता हूं, एक लंबे कालखंड तक कई प्रकार से हमारे देशभक्तों ने लड़ाइयां लड़ी। उस लड़ाई के दौरान बहुत सारी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, बहुत सारी माताओं ने अपने पुत्रों को खोया, कितनी ही मांग यहां पर उजड़ गई थी। लेकिन बड़े भागी हम सब लोग हैं कि हमें वो देशभक्त मिले जिनकी देशभक्ति के आयामों पर, उनकी देशभक्ति के पथ पर चलने के कारण हम सबको आजाद भारत प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं इस आजाद भारत की विजय, इस आजाद भारत की संपूर्ण कसौटियां आज हमारे हाथों में है और हम सब विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम सब इतने सुंदर राष्ट्र को प्राप्त करके इस राष्ट्र को और ज्यादा सर्वांगीण विकास की धाराओं में खड़ा करने के लिए और विश्व गुरु पुनः बनाने के लिए प्रयास और प्रयत्न करें और करते रहें। इसी कड़ी में आज का ये आपका कार्यक्रम सफल हो रहा है। केवल इस कार्यक्रम में जो त्रुटि रही वो एक तो इस साउंड सिस्टम की रही और एक कुछ समय पहले विद्यालय के अंदर शिक्षकों के द्वारा गला फाड़ फाड़ करके चीख करके ये कहा जा रहा था कि कोई वीडियो ना बना ले, कोई भी युवा वीडियो ना बनाए। मैं समझता हूं हम सब के लिए ये बड़ा दुख का विषय है कि एक शिक्षा प्रांगण में, एक विद्यालय के सार्वजनिक प्रांगण में, सार्वजनिक मंच के माध्यम से इस प्रकार की कोई चीख और पुकार की गई। यही दो त्रुटियां रही, क्योंकि जहां शिक्षा का हेतु और शिक्षा का भय और भेव है
वहां पर मैं समझता हूं खुल करके इस बात के लिए उद्घोष होना चाहिए कि जिसमें दम है वो वीडियो बनाए। मैं इस विद्यालय के स्टाफ से कहना चाहूंगा, हम काम ही ऐसा क्यों करें कि वीडियो बनाने वालों से हमें डर लगे। हमें कदापि इस प्रकार का कोई कृत्य या कार्य नहीं करना चाहिए कि कोई वीडियो बनाए तो हमें डर लगे। हम शिक्षक हैं, मैं सन्यासी होने से पहले एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने से पहले इस भारत का नागरिक हूं, और भारत के नागरिक होने के नाते संविधान के साथ, संविधान के आधार पर जीवन जीने का मेरा, मैं समझता हूं कि कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, और कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की भी मैं चेष्टा कर सकता हूं। और आज इस बात को खुले मन से कह सकता हूं कि कुछ समय पहले जो गाना यहां पर बजाया गया, उस गाने की इस मंच पर कोई किसी भी प्रकार से मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं है। 52 गज का दामन पहन मटक चालूंगी, क्या मतलब है? क्या ये इस प्रकार की कुसभ्यताएं गांव के अंदर मिलती नहीं? विद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है, विद्यालयों में जो हम सबको परोसा जा रहा है, विद्यालयों से जो हमें सिखाया जा रहा है, विद्यालयों से जो हमारे इस बुद्धि के अंदर स्थापित किया जा रहा है, उसमें और गांव के अंदर जो गाने चलते हैं शादी विवाह के अंदर, उनमें क्या फर्क नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना विद्यार्थियों? विद्यालयों से हमें अच्छा सीखना चाहिए ना? क्या विद्यालयों के अंदर नंगड़ा का ब्याह दिए गाना चल रहा है? विद्यालयों के अंदर 52 गज का दामन एक गाना चल रहा है? क्या ये विद्या का अपमान नहीं है? विद्या की कसौटी से मैं समझता हूं इस प्रकार का कोई भी कृत्य और कुकृत्य नहीं होना चाहिए जिससे हमें डरने की आवश्यकता पड़े। प्रिय बंधुओं, मैं भी आपकी तरह ऐसे नीचे बैठ करके पढ़ाऊं, ऐसे ही आपकी तरह ही पढ़ पढ़ करके मैं संन्यास लेने के बाद पढ़ाऊं। आपको बता देता हूं, मैं ऐसे ही कोई आप लोगों के बीच में यहां खड़ा नहीं हूं। अपने जीवन के अंदर पढ़ाई करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अंदर जो मैंने विद्या प्राप्त की है वो सन्यासी के रूप में की है, और सन्यासी के भेष में चल करके विद्या को प्राप्त करके आज आप सब लोगों के बीच में इस संपूर्ण वैदिक विश्व के अंदर, इस पूरे भारत राष्ट्र के अंदर, हरियाणा प्रांत के अंदर भी, गांव गांव के अंदर, जिलों जिलों के अंदर जाकर के हम लोग बड़े स्तर के ऊपर लोगों को नशाखोरी के विरुद्ध अभियान और आंदोलन खड़े करके विशेष तौर पर मोटिवेशन देने का कार्य कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, आज हम लोग कोतकला गांव का डंका पूरे भारत के अंदर स्वतंत्र मन और मुक्त कंठ के साथ बजाने का कार्य कर रहे हैं। इस कोतकला गांव का नाम मैं समझता हूं आज पूरे देश के अंदर लोग जानने लग गए। वो इस 52 गज के दामन के बलबूते पर नहीं और नंगड़ा के ब्याह गाने के बलबूते पर नहीं, बल्कि श्री दादा कालापीर जी महाराज के मठ प्रांगण की विशेष संस्थान के पीठ पर आसीन होने के नाते मेरा अपना कर्तव्य जो बनता है, जो शिक्षा मैंने मेरे जीवन में धारण की है, उस विद्या को धारण करके गांव गांव में जाकर के हमने बिगुल इस बात का बजाया कि हरियाणा प्रांत के अंदर एक महायोगी दादा कालापीर जी महाराज गांव कोतकला के अंदर हुए। उस कोतकला गांव से चल करके हम लोग पूरे देश के अंदर सभ्य समाज की स्थापना और प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए चले हुए। उसी कड़ी में चलते हुए आज मेरे को लगभग आज के कार्यक्रम के 250 से ज्यादा निमंत्रण प्राप्त हुए थे कि 26 जनवरी के अंदर आप हमारे विद्यालय में आइए, आप हमारे में आइए, लेकिन मैं सभी उन आमंत्रणों को ठुकरा करके कोतकला दादा कालापीर जी महाराज की तपोस्थली और जन्मस्थली की इस विद्यालय प्रांगण गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कोतकला में आने का हमने विचार बनाया। और इस विचार की पुष्टता में हमने विचार किया कि हम लोग गांव से बाहर हर रोज के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज हम अपने गांव के बच्चों को देखते हैं कि हमारे गांव के बच्चे किस प्रकार से सुंदरतम आदर्शों को स्थापित करते हुए क्या विद्यालयों के अंदर सीख रहे हैं। तो आज आपके बीच में मुझे आना हुआ, और इसी बीच ये भी मैं आप लोगों को बिल्कुल फटकार लगा करके सार्वजनिक मंच के साथ समाज का प्रहरी होने के नाते, जागरूक प्रहरी होने के नाते, जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते कहना चाहूंगा कि विद्यालय के अंदर जब भी अगली बार कोई किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं देशभक्ति का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए, मैं इस विद्यालय प्रांगण के परिवारों से, शिक्षक मंडल से भी कहना चाहूंगा कि आप दादा कालापीर मठ से सहयोग हर प्रकार का ले सकते हैं। आप हमें इस बात के लिए बताइए कि आपको ये कार्यक्रम करने में जिस प्रकार की कोई भी कमी अगर खलती हो तो हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं।